नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज जी की भिक्षा यात्रा के 81वें दिन रविवार को जनपद सहारनपुर के कस्बा नागल में भिक्षा यात्रा का पड़ाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से 3 वचनों के रूप में भिक्षा मांगते हुए कहा कि सबसे पहले सभी सनातनी एक बने, अलग अलग जातियों में विभाजित न हो, एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म। दूसरी, उन्होंने कहा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत सभी नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर जिस पर विराम लगाए। देवबंद को देवबंद कहे जाने की वचन लिया, क्योंकि देवबंद का कोई इतिहास नहीं है। इसी दौरान दीपांकर जी महाराज ने नागल कस्बे के भाटखेड़ी रोड पर राज नर्सिंग होम का भी उद्घाटन करते हुए नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राकेश शर्मा और उनके पुत्र डॉक्टर सत्यम राजा को शुभकामनाएं दी। उधर डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि वह गरीबों के लिए बहुत ही कम फीस में इलाज कर नागल क्षेत्र में ग्रामवासियों की सेवा करेंगे। जनपद सहारनपुर के नागल ब्लॉक में यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई और यहाँ पर उद्घाटन किया गया राज नर्सिंग होम का, जिसके ऑनर रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा। और इस उद्घाटन का श्रेय गया हमारे अंतर्राष्ट्रीय गुरु दीपांकर जी महाराज से, जो हमारे बीच में हैं। जानेंगे क्या उद्देश्य रहेगा चिकित्सकों का, क्या सेवाएं दे पाएंगे। धन्यवाद और नमस्कार दोस्त। मुझे लगता है कि राज नर्सिंग होम, और शायद हमें लगता है कि जब राज से कोई काज होता है तो वो काज निसंदेह संपन्न होता है। और डॉक्टर साहब का स्वभाव, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उनके स्वभाव का प्रभाव वर्तमान राज नर्सिंग होम में देखने को मिल रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी अस्वस्थ लोग आएंगे वो चिकित्सा तो कराएंगे ही कराएंगे, कम से कम एक ममत्व और अपनेपन का जो भाव प्रतीत डॉक्टर साहब में होता है वो और बहुत रेयर जगह ही होता है। ऐसा संभव नहीं कि हर जगह प्रतीत हो। तो मैं डॉक्टर राजेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और डॉक्टर राजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ये फ्यूचर हैं और जो इन्होंने स्वास्थ्य में क्रांति का कार्य आज नागल में किया है, उसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कोविड काल में डॉक्टर की क्या अहमियत होती है सब लोगों ने देखा और सब लोगों को पता भी है। शायद हमें लगता है कि भविष्य में अब कम से कम वैसी त्रासदी ना हो, और अगर 1% कहीं कोई उम्मीद बनती है तो ऐसे योद्धा साथ खड़े हैं डॉक्टर राजेश जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपके द्वारा एक बहुत ही क्रांतिकारी मिशन भिक्षा यात्रा को लेकर भी आपके विचार सुनना चाहिए। भिक्षा यात्रा है जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करने की, जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की, और फर्स्ट लाइन में कहूं कि ए मिशन टू यूनाइट सनातन, सनातन को जोड़ने की ये यात्रा है। पर नाम इसका भिक्षा यात्रा है। भिक्षा इसलिए कि उत्तर प्रदेश कहूं या भारत कहूं, कोई भी व्यक्ति इतना निर्धन नहीं कि सन्यासी को भिक्षा ना दे पाए। वो भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है, वो भिक्षा पैसे की भी नहीं है। वो भिक्षा है जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करने की, कि कम से कम जातियों में मत बंटिए। क्यों बंटते हैं जातियों में? जातियों में बंट करके बहुत हम लोग अपने साथ अन्याय कर चुके हैं और करा चुके हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जातियां बनाई किसने। तो मुझे थोड़ा सा स्टडी करने पर पता लगा 1931 की जनगणना में ब्रिटिश कमिश्नर थे जिनका नाम था हिस्ले कर जिनका नाम हिस्ले था, उसने जातियों में विभाजित भारत को और विभाजित कर दिया। 1931 की जनगणना में 4000 जातियां थी और आज अगर जो गणना करते हैं तो 6000 कुछ जातियां हैं। तो ये जातियां बांटी किसने? ब्रिटिश कमिश्नर ने। जो ब्रिटिश इलेक्शन कमिश्नर था, सेंसस जो कर रहा था, उसने बांटा। 1931 के बाद 2000-2500 जातियां बढ़ गई। तो जातियां बना कौन रहा है और बना क्यों रहा है? किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। मैं चैलेंज कर कह सकता हूं कि किस धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जातियां कौन हैं और कैसी हैं, और जातियां हैं भी या नहीं। किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। जब धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा तो हम लोगों पे जाति थोपी क्यों गई? जाति शब्द हम लोगों की प्रथा नहीं, हम लोगों की जाति एक थी और वो थे हिंदू, और धर्म था सनातन। तो मात्र अपने धर्म में रहें, अपने हिंदू होकर रहें। यही मेरी भिक्षा यात्रा है और उसी भिक्षा को मैं प्रतिदिन रोज करता हूं। कभी किसी जिले में, कभी किसी गांव में, कभी किसी तहसील में, कभी किसी ब्लॉक में। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप बनिया है तो बूंद भर है, ब्राह्मण है तो बूंद भर है, जाट त्यागी गुजर है तो बूंद भर है, दलित वाल्मीकि जाटो प्रजापति है तो बूंद भर है, मगर आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं। बटिए नहीं, परमात्मा के लिए बटिए नहीं। यही मेरी भिक्षा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में है स्वामी जी। नागल क्षेत्र में जो चिकित्सा का एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। क्षेत्र वासियों को जो चिकित्सक सेवाएं दी जा रही हैं डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर राजा के द्वारा, चाहेंगे कि यहाँ के सभी मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। और भिक्षा यात्रा के लिए उन्होंने कहा कि आप जातियों में मत बटें, एक राष्ट्र एक धर्म ही कहलाएं। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा।
नागल क्षेत्र में राज नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया, जिसके ऑनर रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो इस समय हमारे बीच में हैं। राज नर्सिंग होम किस तरीके से चिकित्सा में नागल क्षेत्र में सेवाएं देगा? ये देखिए, ये चिकित्सा तो खाली एक बहाना है, लेकिन असली जो काम हमारा है वो तो जनता की सेवा करना है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, मैंने देखा है पिछले 15 सालों से मैं देखता भी आ रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और डॉक्टरी चिकित्सा में इतना महंगा हो गया है कि बेचारे वो अपना एफोर्ड नहीं कर पाते, उनको दिल्ली, देहरादून या जोलीग्रांट भागना पड़ता है, मेरठ भागना पड़ता है। मैंने उसी चीज़ को देखते हुए, मेरा बेटा सत्यम अभी MBBS करके आ गया और मैंने उसको आज के दिन में ये गिफ्ट दिया है। सत्यम जी किस प्रकार सेवाएं देंगे? जी देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, और अगर सुविधाएं हैं तो गरीब जनता के लिए नहीं है। वो इतनी महंगी है कि अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती है लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि वो हर एक सुविधा हम बहुत ही कम रेट पे दे सके। जैसे कि गांव के अंदर जहर खा लेते हैं लोग, मारपीट होती है, गोलीबारी, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से लेकर हम लोगों की जो इमरजेंसी के ऑपरेशंस हो गए, सीजरियंस वगैरह हो गए, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गए, वो सुविधा से लेकर, और हमारी कोविड की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उस पर फोकस किया है हम लोगों ने। आयुष्मान पे काम चल रहा है ताकि हम जनता को मुफ्त में उनको सुविधा दे सकें, उनको इलाज दे सकें। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर राजा, जो उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में हम बहुत ही कम शुल्कों पर यहाँ पर चिकित्सा सेवाएं देंगे तथा गरीब लोगों का यहाँ पर इलाज हो सकेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।